हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 17 आपको बताया था, उसका 2 पार्ट था वीडियो का, आपने देखा होगा, जिसमें क्या था कि एक्टिंग को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 18 के बारे में। चैप्टर 17 ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 18 जो है, इसमें एक्चुअली बात ये करेंगे हम कि एक्टिंग की नियमित एक्सरसाइज कौन कौन सी है। इसमें 5 तरीके के एक्सरसाइज हैं, तो ये वीडियो भी लंबा जाएगा, बट मैंने इसको 3 वीडियो में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में हम जो पहला होगा, मतलब इसमें जो एक्सरसाइज होगा वो बात करेंगे। सेकंड, पहला और दूसरा दोनों जो होगा वो दोनों ही इसमें बात करेंगे एक वीडियो में। और जो सेकंड वीडियो होगा उसमें टूल्स ऑफ एक्टर्स करके है, एक्टर के उपकरण, उनका आवाज़, वॉइस, उस पर कैसे बात करना है वो होगा। और साथ ही तीसरा एक्सरसाइज जो होगा वो होगा। जो थर्ड वीडियो होगा उसमें फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज जो होगा वो होगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे और आपको समझ में आए। तो आज हम 2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिंग की नियमित एक्सरसाइज है। पहला, एक्टर को पढ़ना जरूरी है। क्यों? देखिए, ये तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि एक्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर क्यों? ये सोचा है कभी? मैं बताता हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक आम इंसान अपनी सारी ज़िंदगी 50 से 100 शब्दों में ख़त्म कर देता है। अजीब लगा? खुद सोच के देखिए। आपके परिवार में, यार दोस्त में, रिश्तेदार में या कोई भी क्या बात करते हैं? कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर शब्द रिपीट होते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, इतनी देर क्यों कर दी, कब तक पहुँचोगे, खाना खा लिया, पढ़ाई कर लो, इत्यादि इत्यादि। ये सब जितने शब्दों से जिसका काम चल रहा है वो बस उतने ही शब्द इस्तेमाल कर रहा है। नए शब्द सीखने बोलने का किसी को ना तो शौक है, ना ही वो इसकी कोई खास ज़रूरत समझते हैं। इसी वजह से जैसे ही वो एक्टर बनने की सोचते हैं और मुंबई बगैर तैयारी के पहुंच जाते हैं, तो ऑडिशंस के नए शब्द आते ही घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं और फंबल हो जाता है, फंबलिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि पढ़ना ज़रूरी है, नए चीज़ सीखना ज़रूरी है, नए शब्द सीखना ज़रूरी है। वरना आप नहीं सीखोगे। जब आप ऑडिशन के टाइम पे मुंबई आओगे बिना सीखे और आपको कोई नया वर्ड मिल जाएगा बोलने के लिए, नया शब्द मिल जाएगा बोलने के लिए, आप घबरा जाओगे उस टाइम, अच्छे से आपका ऑडिशन नहीं होगा, और ऑडिशन अच्छे से नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अपने शब्दकोश और उसकी समझ को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा। अब सवाल आता है कि क्या पढ़ें? तो आप वैसे तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे नॉवेल हो गया, साहित्य हो गया, नाटक की किताब हो गई, या ये किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हो गया, कुछ भी जिससे आपकी जानकारी और शब्दकोश दोनों में बढ़ोतरी हो। ठीक है, लेकिन मेरे सुझाव से इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ना शुरू करें तो जल्द लाभ मिलेगा। शॉर्ट स्टोरी किसी का भी ले सकते हैं, जैसे मंटो, मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम इत्यादि, इन लोगों के आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी हो गया, मतलब साहित्य हो गया, नाटक की किताब, ये सब पढ़ सकते हैं। साहित्य, नाटक की किताब, नॉवेल, इसमें क्या है कि लंबा लंबा चला जाता है, ये एक एक बुक, पूरा बुक ही उस पर होता है। ठीक है, बट यहाँ बोला जा रहा है इसीलिए कि अगर मेरी सुझाव माने तो आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ें, जो छोटा छोटा स्टोरी सब होता है वो सब, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कोई छोटे से कहानी को उठा लिए, उसको पढ़ के देखें, उससे अपना मतलब शब्दकोश को बढ़ाएं अपने। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ये जल्द पूरी हो जाती है, जो मैंने अभी बताया। आज किसी के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा आसान है और कम समय में भी कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस को भी रोज़ की आदत बना ले कि एक स्टोरी रोज़ पढ़नी ही पढ़नी है। रोज़ एक स्टोरी पढ़ने से आपको उस स्टोरी के कम से कम 5-10 नए कैरेक्टर पढ़ने को और समझने को मिलेंगे। साथ ही हर कहानी के साथ समाज, परिवार का नया दृष्टिकोण और भी बहुत सारी बातें एक ही दिन में जान जाएंगे आप। नए नए शब्द आपके अवचेतन मन में स्टोर होंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब कहानी पढ़ोगे तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे, आप बहुत कुछ जानोगे, आप लोगों के दृष्टिकोण को देखोगे, आप खुद को समझोगे, परखोगे, उस हिसाब से आप ढलोगे। तो ये सब चीज़ आपके एक्टिंग में आपको बहुत काम आएगा आगे।
इससे आगे चलकर जब भी आप कुछ अलग तरह के किरदार को निभाओगे तो आपको कोई भी नयापन नहीं लगेगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस के दौरान आप इतने सारे किरदारों को शॉर्ट स्टोरी में पढ़कर जान चुके होंगे कि मिलने वाला किरदार या तो वैसा ही होगा या उसके पास का होगा। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज़ से अननोन नहीं हूँ, मतलब मुझे इसके बारे में पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि आपकी स्टोरी मन में नहीं पढ़नी है, आपको स्टोरी मन में नहीं पढ़नी है, आवाज़ निकाल कर पढ़नी है, जोरों से पढ़नी है। इससे क्या होगा, एक तो अगर आपको फंबलिंग होती है या फिर आपको स्टैमरिंग होती है, मतलब बोलने में कुछ तकलीफ़ होती है, जैसे उसको जैसे बोलते हैं हकलाना, ये सब प्रॉब्लम होता है, तो ये जल्दी ही ख़त्म होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ज़ोर से पढ़ने के लिए जो भी चीज़ पढ़ें, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी होगा डायलॉग डिलीवरी का, जो कि आप डायलॉग बोलोगे, और आपके वॉइस का भी प्रैक्टिस होगा कि वॉइस में आपके वजन आएगा। ठीक है, कहानी जैसे सुनाते हैं वैसे पढ़नी है, इसका अभ्यास आगे विस्तार में बताया गया है। ठीक है, तो ये था पहला जो हमने एक्सरसाइज करना है। दूसरा एक्सरसाइज स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज, मतलब कि स्टोरी बोलना है, सुनाना है, किसी को सुनाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। आप कोई भी कहानी ले सकते हैं और उसे ऐसे पढ़ें जैसे आप कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ना है जैसे आप कहानी सुना रहे हैं सामने। शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो आसानी से रोज़ भी कर पाएंगे। मतलब आप देखिए अभी का लाइफ क्या है, सबका बिजी लाइफ है, टाइम नहीं है सबके पास, मुझे भी नहीं मिलता है, मैं कॉलेज रहता हूँ, इस वजह से मैं वीडियो में भी थोड़ा लेट करता हूँ वीडियो बनाने में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो ऐसा भी बिजी लाइफ चलता है सबका, तो इसलिए सर ने यहाँ पे बताया कि शॉर्ट स्टोरी पढ़ें। शॉर्ट स्टोरी का क्या होता है, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ध्यान रखना है कि सीधे सीधे नहीं पढ़नी है, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में ही पढ़नी है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ इस बुक को, मैं चाहूँ तो ऐसे पढ़ दूंगा। आप कोई भी कहानी ले सकते हैं और उसे ऐसे पढ़े जैसे आप कहानी सुना रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो आसानी से रोज़ भी कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि सीधे सीधे नहीं पढ़नी। ठीक है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा नहीं, मुझे समझ में आएगा नहीं। इसको प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में अगर मैं पढ़ूंगा कि आप कोई भी कहानी ले सकते हैं, उसे ऐसे पढ़े जैसे आप कहानी सुना रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉपर फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, यही इस अभ्यास की सबसे अहम बात है कि आपको नॉर्मल नहीं पढ़ना है, मतलब रीडिंग नहीं करना है, बल्कि जैसे आप किसी को कहानी सुना रहे हो उस प्रकार जोर जोर से पढ़ना है। जो भी लाइन कोष्टक में हो उसे डायलॉग की तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि वो उस किरदार द्वारा बोला गया डायलॉग ही है, और बाकी लाइंस को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। अब बताता हूँ मैं कोष्टक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। जैसे आप देखते होंगे कि कोई आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें आप लिख दिया कि राजेश, उसका डैश देगा और ऊपर में 2 मार्क रहता है, उसके बीच में कुछ लिखा रहता है। मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा कैसा मार्क होता है। ठीक है, उसी को कोष्टक बोलते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो भी लाइन कोष्टक में हो उसे डायलॉग की तरह परफॉर्म करना है। मतलब जैसे राजेश और डैश लिख देगा और डायलॉग में लिख देगा क्या हाल चाल है, तो आपको उस फॉर्म में पूछना है, जैसे कि आप राजेश हैं, सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, इस टाइप से। ठीक है, अब आगे बाकी लाइंस को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। जैसे उदाहरण की बात करें, उस दिन वैसे तो सभी कुछ सामान्य था, पर हवाएं बेहद तेज चल रही थी और ये शिखा की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। ठीक है, बड़बड़ा रही थी। अब यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ डायलॉग है, कितनी बार बोला इनसे मत जाओ और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर इन्हें तो मेरी हर बात मजाक और अंधविश्वास लगती है। सुबह से मेरी आंखें फड़क रही है, मैं क्या करूं, मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। वो घबराकर ये सब बातें मन में ही सोच ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ हुई। शिखा शिखा, ये वाला शिखा शिखा कोष्टक में था। बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज़ आई, जल्दी दरवाज़ा खोलो जल्दी, ये भी कोष्टक में है। फिर उसके बाद इस बार अमित की आवाज़ में दर्द भी था। शिखा तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे की ओर लपकी और दरवाज़ा खोला तो सामने अमित खड़ा था। शिखा ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? अमित खरा मुस्कुरा रहा था। शरारती नज़रों से उसने शिखा को देखा और पीछे हाथों में छुपाया हुआ गुलाब उसके चेहरे पर फेरते हुए बोला, बस जाने मन, तुमको देखे हुए बहुत देर हो गई थी तो बेचैनी हो रही थी।
नाटकीयता से उसने कहा। देखा आपने, ये ऐसे स्टोरी टेलिंग होता है। जो बीच में कोष्टक आ रहा था उसको मैं इस तरीके से बोल रहा था कि मतलब वो डायलॉग है उस इंसान का, तो उसके तरीके से बोल रहा था, लेकिन उसके आगे जब वो कोष्टक बंद हो जा रहा था तो उसके आगे जो लाइंस आ रहे थे वो मैं लाइंस नॉर्मली ऐसे बोल रहा था जैसे कि मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ आपको। आपने ये चीज़ को नोटिस किया होगा और आपको भी यही चीज़ करना है। ठीक है, यही चीज़। अब आइए, ये आप रेडियो वगैरह पे भी सुनते होंगे, जो रात में कहानियाँ सुनाते हैं, 9-10 बजे रात में आता है, उस पर भी ऐसा ही कहानियाँ सुनाया जाता है। तो देखिए, ऊपर दी गई कहानी में जो भी लाइन डॉट 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 इन्वर्टेड कॉमास, मैंने बोला था ऊपर जो लाइन में ये रहता है क्या बोलते हैं मैंने बोला था ना ऊपर जो साइन होता है इन्वर्टेड कॉमास उसको बोलते हैं, उसके अंदर है वो अमित और शिखा के डायलॉग हैं और बाकी विवरण। आपको पूरी कहानी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में पढ़नी है, जिसमें विवरण को स्टोरी टेलिंग में कहना है जैसे आप कहानी सुना रहे हो, और कोष्ठक की लाइन को डायलॉग की तरह परफॉर्म करना है। तो एक बार मैं और जल्दी जल्दी से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए कैसे होता है स्टोरी टेलिंग। उस दिन वैसे तो कब सभी कुछ सामान्य था, पर हवाएं बेहद तेज चल रही थी और ये शिखा की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। कितनी बार बोला इनसे मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर इन्हें तो मेरी हर बात मजाक और अंधविश्वास लगती है। सुबह से मेरी आंखें फड़क रही है, क्या करूं, मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। वो घबरा कर ये सब बातें मन में सोच ही रही थी कि दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ हुई। शिखा, शिखा, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज़ आई। जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी। इस बार अमित की आवाज़ में दर्द भी था। शिखा तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे की ओर लपकी और दरवाज़ा खोला तो सामने अमित खड़ा था। शिखा ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? अमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। शरारती नज़रों से उसने शिखा को देखा और पीछे हाथों में छुपाया हुआ गुलाब उसके चेहरे पर फेरते हुए बोला, बस जाने मन, तुमको देखे हुए बहुत देर हो गई थी तो बेचैनी हो रही थी। नाटकीयता से उसने कहा। यह था कहानी। आपने देखा होगा कि जो डायलॉग वाला था वो मैंने डायलॉग के फॉर्म में बोला और जो विवरण था पूरा उसको मैंने स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताया। अब आगे देखिए, इस प्रैक्टिस के आपको बहुत सारे लाभ होंगे। आपको नए नए शब्द, किरदार, समाज, पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने समझने को मिलेगी। साथ ही उस कहानी के सभी कैरेक्टर के नए नए डायलॉग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी कि अगर आपको वैसा रोल मिलता है तो आप कैसे बोलेंगे। ठीक है। इस प्रैक्टिस का भी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। स्टूडेंट्स की हिंदी पढ़नी और बोलनी अच्छी हुई है और रोज़ नए डायलॉग बोलने से आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आप आज ही कुछ शॉर्ट स्टोरी बुक ले आएँ और प्रैक्टिस शुरू कर दें। ज़्यादा नहीं, 10-20 रुपये में तो आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक मिलेंगे। आप लेके आ सकते हैं शॉर्ट स्टोरी बुक्स, आपको मिल जाएंगे स्टेशन वगैरह पे, मेट्रो स्टेशन वगैरह पे मिल ही जाते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। 1 महीने की रोज़ाना प्रैक्टिस से आपको आपकी पढ़ने, बोलने और किरदार को समझने की और निभाने की काबिलियत में गजब का इजाफा होगा। ये आप खुद देखेंगे। ठीक है। तो दूसरा जो एक्सरसाइज था वो भी यहीं तक था। पहला एक्सरसाइज हमारा क्या था? एक्टर को पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? पढ़ने से आपको नए नए शब्दों का नॉलेज होगा, नए नए दृष्टिकोण आपको पता चलेंगे, लोगों के कैसे क्या, कौन से कैरेक्टर को कैसा निभाना है, ये चीज़ पता चलेगा। दूसरा था स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। इससे ये फ़ायदा है कि आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको अगर वो कैरेक्टर मिलता है तो आप कैसे डायलॉग परफॉर्म करेंगे, या फिर आपका जो वॉइस का होगा वो इम्प्रूवमेंट होगा, आपका डायलॉग डिलीवरी जो होगा वो इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये सब चीज़ होगा। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको करना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टूल्स ऑफ एक्टर्स, जो उनके वॉइस हैं उन पे बात करेंगे, एक्टर के उपकरण। और तीसरा जो एक्सरसाइज होगा उस पर बात करेंगे। और फिर उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें चौथा और पाँचवा जो एक्सरसाइज होगा उस पर बात करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियो जो भी आए वो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।